आपके पास है 1 2 3। थ्री कह रहा हूँ, 1 2। समझ में आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे पास ये बाहर हो गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बाहर है तो मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। यहाँ पर क्या लगाओ, सॉरी 1 2 ऐसे करो, इससे अच्छा किया जा सकता है ना। ये तो इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। अगर इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दिया, व्हाट विल हैपन इज आपका 1 पे साइक्लो हेक्साइल, 1 साइक्लो हेक्साइल ईथ 1 इन। आया याद कुछ? ऐसा सेकंड वाले में बाहर भी अंदर भी है, फिर किसको देना? तुम बताओ, पहले पहले किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती, साइक्लिक की या फिर स्ट्रेट चेन की? साइक्लिक। अब दोनों में अगर डबल बॉन्ड है तो कौन इंपॉर्टेंट होगा? साइक्लिक। सॉरी। एन। यस बताना। इसका वन। वन टू, हाँ ये इधर भी है। इसका नाम होगा 4 एथ NiL साइक्लो। यही की है। यस। नेक्स्ट। ख्याति, क्या हुआ? थ्री मिथाइल, पहले ऐसे लिखेंगे। 3 मिथाइल बोलो, फिर मैं बताता हूँ। पहले आप बताओ। तुम बताओ पहले, मैं बताऊँ ये क्या? पहले तुम बताओ। नहीं ये गलत लग रहा है। गलत है? और क्या? हम्म। चलो, ये देखना यहाँ पर क्या होगा। नंबरिंग जाएगी 1 2 3 वन। 4 5 6। रीजन, चाहे तुम अगर इधर से जाओ चाहे से भी इधर। जा सकते हो ऊपर से। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 पे इथाइल आ रहा है, यहाँ पे 3 पे मिथाइल, क्योंकि फंस रहे हैं तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास क्या जाएगा, आपके पास दिस विल बी 3 पे इथाइल, 6 पे मिथाइल, साइक्लो हेक्सा 1 4 डाइईन। क्लियर? यस। 10th वाला बताओ।
डन बताऊं? एक सेकंड, ये हो गया। 1 2 3 4 5। 3 ethyl 6 dimethyl cyclohexa 1,4-ene diene 1,4-diene। रीजन? अगर तुम ऐसे गई तो ये नंबर आएगा, और अगर तुम ऐसे गई तो ये नंबर आएगा। कौन सा छोटा है? आया समझ में? यस सर। बाकी सब सही है। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा नहीं घुसना इसमें। एनसीईआरटी। पड़ेगी। 11th की एनसीईआरटी खोलो, बैक एक्सरसाइज कर डालो, खत्म। चले आगे। यस। क्या थी? चलो जी, नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंपाउंड्स। क्लियर? यस होते हो। चले आगे। यस सर। चलो जी, सम इम्पॉर्टेंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स। टॉलुइन, एनिलीन, फिनॉल, एनिसोल। ठीक है, जनरल तुम्हारे पास क्या आइडिया रहता है फॉर बेंजीन डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप? बेंजीन प्लस 2 डिग्री सफिक्स। तो इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास ऐसे रहा। इसको क्या बोल सकते हैं? बेंजोइक एसिड। ठीक है। इसको कैसे बोल सकते हैं? बेंजल्डिहाइड।
इसका नाम हो सकता है बेंजोनाइट्राइल। देखिए कुछ ऐसा सा है, आया समझ में कैसे नाम दे रहा हूँ उसको मैं। ऐसा। फॉर बेंजीन डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप, है ना। नेक्स्ट इज आपके पास, झांसी ने नहीं कर दिया। पता नहीं शायद उसका नेट में दिक्कत है। हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास रिप्रेजेंटेशन की बात करें। नहीं। आपको याद होगा ये बेंजीन में अगर आपके पास कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो इन पोजीशंस को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इनको बोलते हैं ऑर्थो। इन पोजीशंस को बोलते हैं मेटा। और इसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा वाली बात समझ में आई। यस। चलो जी, इस पे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक और चीज, दीज आर स्पेशल नेम्स एंड एक्सेप्टेड बाय IUPAC। ठीक है, therefore are used in nomenclature। क्लियर, चलो जी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। गिव IUPAC names। ये मुझे करना है। हाँ, और किसे करना है? फिर आप एक करके बता दो। आ जाओ देखो, इसका नाम क्या, नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो
2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन। ओ ऐसे। और क्या? और नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे किसी से ही ना, मतलब नॉर्मल जैसे करता है। नॉर्मल है, कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं ना यहाँ पे। हाँ। हुआ। हाँ, वन मिथाइल। अच्छा, इसको उसमें करना पड़ेगा। तो हम्म, 2 क्लोरो, 1 मिथाइल। ना 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 ना। 2 क्लोरो सही बोला। फिर 3, 4, 5 नाइट्रो टोलुइन। अगर स्पेशल नेम यूज हो सकता है तो यूज करो। ठीक है। इसीलिए तो तुमने इसको वन माना। वरना तो पता है आपका जो नंबरिंग जाता, अगर आप इसे मिथाइल मानोगे तो इसका नंबरिंग उस हिसाब से आपने गलत किया था, तो ये 1, 2, 3, 4 जाता है। आया समझ में? अब इस वाले में तुम नहीं करना पड़ेगा, इस वाले में तो बहुत सारे मिथाइल है, यहाँ टॉलुइन नहीं यूज कर सकते। ये नॉर्मली जाएगा। 1 पे इथाइल, तो और फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे ट्राई मिथाइल, और फिर बेंजीन म्यूटेड हुआ। हाँ सुनो, सुनो। तो आपके पास होगा, इसमें नंबरिंग करे किस पे जाएगा, 1, 2, 3, 4 ये जाएगा। सही है कि नहीं है? हाँ। तो 1 पे इथाइल, हाँ। 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। हाँ, यही बोलता। ठीक है, फोर्थ वाले का बताओ। बताए सुनो, ये पॉइंट मेरे से समझो। जो बेंजीन है, बेंजीन कैन इजली बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बहुत इजीली सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो इसको मैं सीधे ये बोल सकता हूँ 1, 2, तो मैं इसे बोलूंगा 1 पे फिनाइल। इसका ये वो है प्रीफिक्स है, तो बेंजीन का जो प्रीफिक्स आता है उसको क्या बोलते हैं? बेंजीन का प्रीफिक्स इज फिनाइल। आया समझ में? नहीं। 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 बेंजीन को हम ना, ऐसे सबका प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स तो आप समझते हो कि नहीं समझते? यस सर। तो सबका प्रीफिक्स अलग होता है ना, जैसे आप
ओ ऑल बोलते हो अल्कोहल के लिए, ऑल बोलते हो सफिक्स, प्रीफिक्स उसका क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस। वैसे ही अगर बेंजीन मेन पार्ट है तो शब्द बेंजीन यूज करेंगे, और अगर बेंजीन मेन पार्ट नहीं है तो हम इस पूरे के लिए जो शब्द यूज करते हैं उसको फिनाइल बोलते हैं। आया समझ में फिनाइल क्या है? यस। फिर वन पे फिनाइल और उसको नॉर्मल स्ट्रेट चेन की तरह ट्रीट हाँ। करेंगे। बस, ठीक है। वन फिनाइल, फिर क्या है तुम्हारा, एथ वन इन। एथिल। आगे दूं? यस। चले। यस। थ्री मिथाइल एनिसोन। थ्री मिथाइल। एनिसोन। ओ सी एच थ्री का तो होगा। ठीक। चलो सिक्स वाला करो, फिर बताता हूँ। सिक्स वाले में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद है जो मैंने याद कराया था? कार्बोक्सिलिक, उसका बीटा सल्फोनिक, हाँ। बताओ तो उससे डिसाइड करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद कौन सा आता था? सल्फोनिक हम्म, एनहाइड्राइड। क्लियर। यस। ये तो ठीक है तुम्हारा, थ्री मिथाइल एनिसोल। ये वाला बताओ, इसमें प्रायोरिटी किसको, OH को दोगी ना? मैं बोलता ना, अल्कोहल फिर ड्रग्स, NH2 आता था। वो फिर से याद करना पड़ेगा। फिर से याद करना पड़ेगा, करो फिर उसे, कब करोगे? ठीक है, चलो जी। इधर देखना, अब तुम्हारे पास क्या आएगा, वन टू थ्री, इसमें नंबरिंग करनी है। अब देखो यहाँ से करो, ये तो वन हो गया, टू थ्री इधर से जाओगी या फिर टू थ्री इधर से जाओगी? यहाँ से जाएंगे। क्यों? क्योंकि थ्री फाइव दोनों को मिल रहा है। यहाँ पे अमीन अमीनो आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, मिथॉक्सी आएगा। तो एम, एम और ई में, एम और ए में ए पहले आएगा। क्लियर हुआ ना ये वाली बात? यस यस। थ्री अमीनो, फाइव मिथॉक्सी फिनॉल। सिक्स्थ वाला करो, सेवेंथ वाला।
बताओ। यस इसमें सर। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होगा? एनिलीन। एनिलीन। यहाँ पे अब नंबरिंग घुमानी है, ये तो वन हो जाएगा। किधर घुमाओगे, इधर से या इधर से? अगर इधर से घुमाए तो उधर, आएगा उधर टू, ओ 4, सी एच थ्री के पास। इधर से जाएगा 1, 3, 4, 6। कौन सा नंबर छोटा है? 1 2 4 है। ये 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। यस सर। इसका नाम क्या आएगा? 5 नाइट्रो। एम और एन में एम पहले आएगा ना। 4 मिथाइल। अच्छा, और इसमें पहले आएगा, ये देखो, ये आएगा 2 मिथॉक्सी। कैसे डिसाइड किया बता देता हूँ। 4 मिथाइल, आपके पास मिथॉक्सी में ओ आ रहा है, देखो मेथ तक तो सेम है दोनों में, ये वाई है ये ओ है। ठीक है। तो जहां तक सेम, अगर लेट से पूरा ही पूरा सेम है ना, तो 2 पे मिथॉक्सी पहले लिखा, 4 मिथाइल, एंड देन 5 नाइट्रो एंड एनिलीन। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट आपके पास एट्थ वाला क्वेश्चन। बेंजीन के लिए फिनाइल यूज करते हैं। क्या चीज? क्या चीज बच्चे? बेंजीन के लिए फिनाइल यूज करेंगे ना। फिनाइल यूज करेंगे। करूँ मैं ये वाला? ये मैं कर रही हूँ एक सेकंड। करो करो। 2 फिनाइल 4 फ्लोरो पेंट 3 इन। ना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दोगी? फ्लोरो और उसमें डिसाइड कर लिया और उसके बाद क्या। ना, एफएमएस चलता है ना, फंक्शनल ग्रुप को पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन आता है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। यस। क्लियर। तो आपके पास एफएमएस के हिसाब से तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो फ्लोरो 4 फिनाइल। फिनॉल, फिनाइल और फिनाइल, फिनॉल एंड फिनाइल आर डिफरेंट। ठीक है। यस। 2 इन। क्लियर। ये वाला करो। 2 3 डाई फिनाइल पेंट 2 इन। फिर से, क्या बोला आपने? 2 3 डाई फिनाइल पेंट 2 इन। ठीक है। सही है। फाइन। ठीक है। अब हमने पूरा तामझाम वाला जितना काम था वो सारा कर लिया, साइक्लिक का, साइड चेन का, नॉर्मल चेन का। तो ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कर लिए। इफ यू वांट मैं आपको एक शीट भी भेज दूंगा, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, है ना। तो इसके बाद जो हमारे पास है, दिस इज नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये लास्ट टॉपिक है इसका। इसमें सारे फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके उठाऊंगा मैं, और सबके से रिलेटेड 5 5 क्वेश्चन देता रहूंगा। ओके। फिर आप शीट की प्रैक्टिस कर लेना, डाउट पूछ लेना, खत्म हो जाएगा टॉपिक। ओके। बोलो। यस।
यस। चलो जी, देखना नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट दैट इज कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक के लिए अगर आप देखो ना तो यू हैव टू थिंग्स। प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स इज गोइंग टू बी योर कार्बोक्सी, सफिक्स इज योर गोइंग टू बी योर, दो बार, एक होता है ओइक एसिड और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे देखिए कैसे यूज होता है। फर्स्ट इज गोइंग टू बी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक ही है। सेकेंड इज गोइंग टू बी योर, सिर्फ 5 5 क्वेश्चन थे, अब 7th में। कोई नहीं, मुझे याद ही नहीं रहता, क्या करूं बेटा, बूढ़ा हो गया ना। सारे केसेस में एक्सेप्ट एक, चलो बढ़िया सा जिसमें सब कुछ यूज हो जाएगा। एपिक क्वेश्चंस में से एक है, इसको सारी चीजें पता होती है, वही छू ही पाता है इस क्वेश्चन को। चलो जी, ये 8 में आपसे और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फंस जाएगा कार्बोक्सिलिक से रिलेटेड। पहले तो दो तीन कर दो। सर पहला तो प्रोपेनॉइक एसिड। हाँ, पहला प्रोपेनॉइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। एक छोटी सी बात बोलूंगा आपको नोटिस करने का, जब आप प्रोपेनोइक एसिड बोल रहे हो तो आपने कार्बन को इंक्लूड किया है। व्हाट डू यू थिंक ओइक एसिड इस नाम में डिनोट कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओइक ओके, एसिड ये तो होगी नहीं। इतने पार्ट को कर रहा है, प्रोप तो इतने पार्ट को कर रहा है, ओइक एसिड इसको कर रहा होता है। तो जब हम कार्बन चेन में कार्बन को इंक्लूड करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हैं, तब तो ओइक एसिड यूज होता है। अगर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम इंक्लूड नहीं कर सकते तो ये वाला सफिक्स यूज होता है, तभी हेंस द वर्ड कार्ब आया समझ में। लेकिन ऐसा सिचुएशन कब होता है? ये वाला सिचुएशन फोर्थ वो क्वेश्चन, सेकंड। फोर्थ फोर्थ। ठीक है, देखो 1 2 3 दिखाई दिया। देर इज नो वे कि तुम कार्बोक्सिलिक को ये यूज कर सको डायरेक्टली। अब तुम बोलो सर मैं इसको मिथेनोइक बोल दूंगा, तो नहीं, डायरेक्टली अटैच्ड है ना। यस। डायरेक्टली अटैच्ड है, इस केस में जो नॉमेनक्लेचर है वो ऐसे जाएगा कि मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट है साइक्लोप्रोपेन ओनली, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में कैसे नाम करेंगे? एंड द रीजन कि मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा यूज किया इज कि ये वाला कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन चेन। अगर इंक्लूड हो जाता तो मैं ये यूज नहीं करता। क्लियर? यस सर। और चलो सेकंड वाला करो। करो सेकंड वाला।
थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है ये वाला, आप बताओ ना। चलो कोई नहीं, इसमें तो सेम ही है, देखो नंबरिंग तो ऐसी ही जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी योर 1 2 3 4। यस सर। यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूट टू इन क्विक ऐसे। अनोइक एसिड हो तो क्या? यही था, लेकिन ये तो वियर्ड साउंड कर यही किया था क्या तुमने? रहा है। यस सर। बस यही है। टू क्लोरो थ्री मिथाइल ब्यूटूइन ओइक एसिड। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 2 एन 1 ओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, नंबरिंग कैसे करोगी? ऐसे मेरे जाएगा? वो six है। फंक्शनल ग्रुप हमें ऐसी चेन इंक्लूड करने होते हैं ना जो दोनों को इंक्लूड करे, है ना? हाँ। तो आपके पास ये क्या होगा? COH ऐसे 2 3 4 5, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, है ना? पेंट एन 1 5 डाइओइक एसिड। कोई डाउट? अगला वाला तो कर ही चुका हूँ। ट्राई, तो मैं तुम्हें शीट भेज रहा हूँ। तो ये ऐसा प्रो प्रोपेन प्रोपेन और 1 2 3 ट्राई ओइक एसिड does not make sense, but प्रोपेनल होगा। प्रोपिनल? क्या बोल रही? 7 7। आ जाओ, इसका देखो, पहले फिफ्थ वाले का बताओ तुम। ओके सर, आप बताओ। चलो, 1 2, पहले नंबरिंग तो किया करो। खत्म हो गया। क्या नाम है इसका? हो गया ना? मुश्किल था? नहीं, मैंने उसे पता नहीं क्यों, लेकिन साइड चेंज करा वो करा। वो इस वाले केस में होगा। जब आपके पास क्या होता है, जब आप तीनों को इंक्लूड नहीं कर सकते, आप तीनों को किसी भी हाल में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो तीनों को छोड़ना पड़ेगा। रीजन की तीनों की प्रायोरिटी एक जैसी है। ठीक है, तो तीनों की प्रायोरिटी एक जैसी, तो इसमें क्या नाम होगा? इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 होगा।
I got it. ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे कि नहीं क्लियर हो रहे? Yes, yes, clear है. तो जी लास्ट है तुम्हारे पास क्या है, ये COH और ये बना है, इसको तो मैं ही कर देता हूँ। लॉन्गेस्ट चेन तो यही जाएगी। Yes, sir. अब ये वाले का ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब तुम मुझे बस इतना बता दो कि यहाँ पर नंबरिंग कैसे जाएगी, और ये COH क्या है। ये दो बातें, ये COH क्या है पहले तो ये बताओ। इज इट अ फंक्शनल ग्रुप और अ सब्स्टिट्यूएंट? Substituent. सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग बताओ यहाँ पर कैसे किया जाएगा। पहले इधर से डबल बॉन्ड से. क्यों? क्यों डबल बॉन्ड से? क्योंकि FMS होता है ना। फंक्शनल ग्रुप तो हो चुका, अब मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी जाएगी ना। हाँ. ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका नाम होगा, टू को लगा है साइक्लो, इस पे 2,6 हाइड्रोक्सी, ऐसे 6 डैश हाइड्रोक्सी भी लगा देते कई बार। साइक्लो हेक्स 2NIL। आया समझ में? प्रोपेन 1,3 डायोइक एसिड। कोई डाउट है? No, sir. ओके। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो जी, ये तुम्हारा बेंजीन का हो गया, ये उसका हो गया कार्बोक्सिलिक का। आज तुम ये वाले का प्रैक्टिस करो आज, मैं इतने पे ही रोक रहा हूँ अभी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आइसोमरिज्म शुरू कर देंगे। अब सुनो तुम्हें करना क्या है। ठीक है, मेरे को पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दे।